हेलो नमस्कार दोस्तों। और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और बात करेंगे सल्तनत काल के गुलाम वंश की। तो सल्तनत काल में ये जितने भी वंश हैं सभी को एक एक करके कवर करेंगे। और स्पेशली जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड पर्सन बनते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इससे बाहर गुलाम वंश से कोई भी पर्सन आपके एग्ज़ाम में नहीं बनेगा। जो भी आपकी परीक्षा एसएससी की आने वाली है या फिर रेलवे की होगी, उसके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1% आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआती देख लेते हैं, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, वो भी 1206 में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था किसका? मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी आप सभी जानते हो, जिसके 3 युद्ध फेमस है जो अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। तराइन का पहला युद्ध 1191 जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। और चंदावर का युद्ध जो 1194 में हुआ था जिसमें भी गोरी की विजय हुई थी। तो ये युद्ध आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखने हैं। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी या हत्या कर दी गई थी। उसके बाद इसका ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी। और 1206 में आप कह सकते हो स्थापना की गई। आगे फिर इसने अपनी राजधानी बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो ये जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे सीधे सीधे बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर के अंदर। और इसने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा, राजा नहीं कहा। इसका यह मानना था कि मैं गुलाम हूँ तो गुलाम ही रहूँगा। तो यही इसका मानना था, इसी वजह से इसने गुलाम वंश की भी स्थापना की। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किया गया था। और इसने सिर्फ एक यानी कि पहली मंजिल ही बनाई थी। इसके बाद अगर हम कुतुब मीनार की जो बात करें, इसका इसका पूर्ण निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने इसमें 4 मंजिल को बना दिया था। उसके बाद इसमें जो टूट फूट हुई थी उसको ठीक किया गया था फिरोज शाह तुगलक, जो है तुगलक वंश के, उसके द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। और इसमें 5 मंजिल हो गई थी, जैसे यानी कि इसमें मंजिल को जोड़ दिया गया था। और इसकी ऊंचाई बढ़कर हो गई थी 234 फीट। आगे देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो लाख बख्श के नाम से भी इसको जाना जाता था, क्योंकि ये लाखों का दान देने वाला भी कहलाता था। आगे पढ़ते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी एक सेनानायक था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद किया था। कमेंट करके आपको बताना है नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था। आगे पढ़ते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अन्य कौन सी इमारतें बनाई गई थी? एक तो कुवत उल इस्लाम ये बनाई गई थी, ये है कहाँ पर? दिल्ली का। और 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ पर है? ये है अजमेर के अंदर। तो इस 2.5 दिन का झोपड़ा बेसिकली वैसे तो एक मंदिर ही था, उसको तोड़ करके इसने इसको एक मस्जिद बनाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा तो ये कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। और कुवत उल इस्लाम मस्जिद ये दिल्ली के अंदर है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था आराम शाह। कोई खास काम इसने किया नहीं और सिर्फ 8 महीनों तक ही ये शासन कर पाया था। इसके बाद इल्तुतमिश आया था जो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। और आप कह सकते हो सल्तनत कालीन सुल्तान की उपाधि भी इल्तुतमिश ने ली थी। और मोस्टली जो भी कार्य किए या दिल्ली का जो नाम बढ़ाया वो इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। तो इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 1211। और ये एक तुर्की था, तुर्किस्तान आप कह सकते हो, तुर्क था ये। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय जो इल्तुतमिश था ये कहाँ का गवर्नर था? ये एग्जाम में आता है, तो ये बदायूं का गवर्नर था उस समय। इल्तुतमिश की राजधानी कौन सी थी? देखो आपको याद रखना है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी राजधानी थी लाहौर। फिर जब इल्तुतमिश आया तो ये राजधानी को लाहौर से लेकर के आ गया था दिल्ली। मंगोलों का आक्रमण आपके एग्जाम में आता है, सबसे पहली बार ये किसके शासनकाल में हुए थे? तो मंगोलों के आक्रमण जो हुए थे वो इल्तुतमिश के शासनकाल में ही हुए थे। एक आप कह सकते हो इंसान
जलालुद्दीन जो था वो चंगेज खां से बचने के लिए इल्तुतमिश के पास ही आया था, लेकिन इल्तुतमिश ने मना कर दिया था कि हम आपको शरण नहीं देंगे, और वापस सौंप दिया था चंगेज खां को। क्योंकि अगर ये शरण देते तो इनको युद्ध करना पड़ जाता चंगेज खां के साथ, मंगोलों के साथ, जो उस समय काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे। तो अगला प्रश्न करते हैं, इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि किस वर्ष धारण करी थी? तो ये एग्जाम में आपको मिलेगा बहुत बार कि पहला सुल्तान की उपाधि धारण किसने की थी पहली बार, या पहला शासक कौन था वो, तो वो था इल्तुतमिश, 1229 में की थी बगदाद के खलीफा से। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। मृत्यु कब हो गई थी इल्तुतमिश की? तो 1236 में हो गई थी, और उसी के बाद जो गद्दी पर बैठी थी वो थी पहली भारतीय महिला शासिका, जो आपके हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है प्रश्न ये, रजिया सुल्तान। कब से कब तक का शासनकाल रहा था इसका? 1236 से 1240। ठीक है, और ये अपना, अगर हम बात करें, पर्दा प्रथा को त्याग दिया था, और पुरुषों की तरह ही वेशभूषा डाल करके, टोपी पहन करके ये राज दरबार में आती थी। बलबन किस वर्ष गद्दी पर बैठा? उसके बाद बलबन का ही इसमें 1240 से 1266 तक छोटे मोटे जो हुए, उनके बीच में कोई खास कार्य भी नहीं हुए, ना ही वहाँ से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न बनते हैं आपके बलबन से, तो वहीं पर हम आते हैं 1266 में बलबन जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। तुर्क ए चहलगामी ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, और ये तुर्क एक चहलगामी का ही एक मेंबर था। कौन? बलबन, यानी कि गुलाम था इल्तुतमिश का। और इस तुर्क ए चहलगामी को ख़त्म किया गया था बलबन के ही द्वारा। ऐसा राजा जो टोपी सीकर, ये सुल्तान है, सॉरी चलता हो गया यहाँ पर, जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था, तो वो कौन था? तो वो था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद था। और नसरुद्दीन महमूद को ये सुल्तान बनाया गया था बलबन के द्वारा, और बाद में बलबन ने इसको हटा करके खुद अपनी गद्दी पर बैठ गया था। एक सजदा पड़ता है, यानी कि सम्राट यानी कि सुल्तान को देखकर लेट कर प्रणाम करना। पैबोस नवरोज जो फारसियों का त्यौहार था, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बलबन के द्वारा। और ये हटाया किसके द्वारा गया था? औरंगजेब के द्वारा। उलोग खां की उपाधि भी ग्रहण की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी बलबन के द्वारा की गई थी उलोग खां की उपाधि। और किसने दी थी ये उपाधि इसको? नसरुद्दीन महमूद ने ये उपाधि बलबन को दी थी। बलबन के दरबार में प्रसिद्ध दरबारी कौन थे? तो ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक तो अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो के बारे में ये भी कहा जाता है कि 5 राजवंशों को इन्होंने देखा है अपनी आंखों से, तो ये पर्सन भी आपके एग्जाम में मिलता है देखने को। और एक अमीर हसन, तो ये बलबन के प्रसिद्ध दरबारी थे। रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई थी? तो रजिया सुल्तान की शादी की बात करें, अल्तुनिया के साथ हुई थी, और इसने अपने दरबार में मोस्टली जो गैर तुर्क थे उनको सामंत बना रखा था, जिसकी वजह से जो वहाँ के जो तुर्की थे वो इसके विरुद्ध हो गए थे। और 1240 में कैथल में जो है घेर करके रजिया सुल्तान की मृत्यु कर दी गई थी। तो 1236 से 1240 जो शासनकाल रहा था रजिया सुल्तान का रहा था, और 40 में कैथल के पास जो हरियाणा में है इसकी मृत्यु कर दी गई थी। और अगला प्रश्न है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी, बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और एक इल्तुतमिश से प्रश्न आपको मिलता है इक्ता प्रथा। तो इक्ता प्रथा जो है ये किसने लागू की थी? इल्तुतमिश ने। घोड़े पर चौगान खेलते हुए किसकी मृत्यु हो गई थी? तो ये हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। और सीढ़ियों से लड़खड़ाकर गिरते हुए ये एग्जाम में आता है, किसकी मृत्यु हुई थी? हुमायूं की। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। तो चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसकी जो कब्र है वो भी लाहौर में है। तो ये प्रश्न आपका अक्सर आपके एग्जाम में मिलता है कि इसकी कब्र कहाँ पर है? लाहौर में। सिरी नामक नया नगर किसके द्वारा बसाया गया था? तो सिरी नामक नया नगर बलबन के द्वारा बसाया गया था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शम्मुद्दीन कैमूर ये गुलाम वंश का अंतिम शासक या सुल्तान था, क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर उस समय जो बैठते थे उनको सुल्तान ही कहा जाता था। तो ये वीडियोज है गुलाम वंश से, इससे बाहर कोई प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। इसी तरह हम जितने भी इतिहास के वंश बनते हैं या
जो भी अलग अलग राजा बनते हैं उसके मुगल साम्राज्य के, या जो भी वंश बनते हैं दिल्ली सल्तनत के, जैसे खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, हम ऐसे कवर करने वाले हैं। तो कैसे लगे वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।